अकाल पुरख एक है, जिसका नाम सदा रहने वाला है, जो सृष्टि का रचनहार है, जो सब में व्यापक है, भय से रहित है, वैर से रहित है, जिसका स्वरूप काल से दूर है, भाव जिसका शरीर नाश रहित है, जो जन्म मरण में नहीं आता, जिसका प्रकाश अपने आप से हुआ है और जो सतगुरु की कृपा द्वारा मिलता है। जप बाणी का नाम है। अकाल पुरख शुरू से सदा रहने वाला है और जुगों के शुरू से भी मौजूद है। हे नानक, इस समय भी मौजूद है और आगे भी हमेशा सदा रहने वाला रहेगा। अगर मैं लाख बारी भी स्नान आदि करने से शरीर को पवित्र रखूं, तो भी इस तरह पवित्रता रखने से मन की पवित्रता नहीं रह सकती। अगर मैं शरीर की एक तार समाधि लगाई रखूं, तो भी इस तरह चुप कर रहने से मन की शांति नहीं हो सकती। अगर मैं सारे भवनों के पदार्थों के ढेर भी संभाल लूं, तो भी तृष्णा के अधीन रह के तृष्णा दूर नहीं हो सकती। अगर मेरे अंदर हजारों और लाखों चतुरता हो, तो भी उनमें से एक भी चतुरता साथ नहीं देती। तो फिर अकाल पुरख के प्रकाश होने के लिए योग्य कैसे बना जा सकता है और हमारे अंदर का कूड़ का पर्दा कैसे टूट सकता है? रज़ा के मालिक अकाल पुरख के हुक्म में चलना यही एक विधि है। हे नानक, यह विधि शुरू से ही जब से जगत बना है लिखी चली आ रही है। अकाल पुरख के हुक्म अनुसार सारे शरीर बनते हैं, पर यह हुक्म बताया नहीं जा सकता कि किस तरह का है। भगवान के हुक्म अनुसार ही सारे जीव जन्म लेते हैं और हुक्म अनुसार ही भगवान के दर से शोभा प्राप्त होती है। भगवान के हुक्म में कोई मनुष्य अच्छा बन जाता है, कोई बुरा। उसके हुक्म में ही अपने किए हुए कर्मों के लिखे अनुसार दुख और सुख भोगा जाता है। हुक्म में ही कई मनुष्यों ऊपर अकाल पुरख के दर से बख्शिश होती है और उसके हुक्म में ही कई मनुष्य नित्य जन्म मरण के गेड़ में डाले जाते हैं। हर एक जीव भगवान के हुक्म में ही है, कोई जीव हुक्म से बाहर नहीं हो सकता। हे नानक, अगर कोई मनुष्य अकाल पुरख के हुक्म को समझ ले, फिर वो स्वार्थ की बातें नहीं करता, भाव फिर वह स्वार्थी जीवन छोड़ देता है। जिस किसी मनुष्य को समर्था होती है, वह भगवान के तान को गाता है, भाव उसकी सिफ्त सलाह करता है और उसके वह कार्य कथन करता है जिनसे उसकी बड़ी ताकत प्रकट हो जाए। कोई मनुष्य उसके दिए हुए उपहारों को ही गाता है, क्योंकि इन उपहारों को वह भगवान की रहमत का निशान समझता है। कोई मनुष्य भगवान के सुंदर गुण और सुंदर बड़ाइयों का वर्णन करता है। कोई मनुष्य विद्या के बल द्वारा अकाल पुरख के कठिन ज्ञान को गाता है, भाव शास्त्र आदि द्वारा आत्मिक फिलॉसफी के कठिन विषयों की विचार करता है। कोई मनुष्य इस तरह गाता है, अकाल पुरख शरीर को बनाकर फिर राख कर देता है। कोई इस तरह गाता है, हरि शरीरों में से आत्माओं को निकालकर फिर दूसरे शरीरों में डाल देता है। कोई मनुष्य इस तरह कहता है, अकाल पुरख दूर प्रतीत होता है, दूर दिखता है। पर कोई कहता है, नहीं, नज़दीक है, हर जगह हाजिर है, सबको देख रहा है। हुक्म के वर्णन करने से कमी नहीं आ सकी, भाव वर्णन कर करके हुक्म का अंत नहीं डाला जा सका, हुक्म का सही स्वरूप नहीं ढूंढा जा सका। बेशक करोड़ों ही जीवों ने बेअंत बारी अकाल पुरख के हुक्म का वर्णन किया है। दातार अकाल पुरख सब जीवों को रिज़्क दे रहा है, पर जीव ले लेके थक पड़ते हैं। सब जीव हमेशा से ही भगवान के दिए पदार्थ खाते चले आ रहे हैं। हुक्म वाले भगवान का हुक्म ही संसार की कार वाला रास्ता चला रहा है। हे नानक, वह निरंकार हमेशा बेपरवाह है और प्रसन्न है। अकाल पुरख सदा स्थिर रहने वाला ही है,
उसका नियम भी सदा अटल है, उसकी बोली प्रेम है और वह आप अकाल पुरख बेअंत है। हम जीव उससे दातें मांगते हैं और कहते हैं, हे हरि हमें दातें दे। वह दातार बख्शिशें करता है। अगर सारी दातें वह आप ही बख्श रहा है, फिर हम कौन सी भेंट उस अकाल पुरख के आगे रखें जिसके फल से हमें उसका दरबार दिख पड़े। हम मुंह से कौन सा वचन बोलें, भाव किस तरह की अरदास करें जिसको सुनकर वह हरि हमें प्यार करे। पूरन आनंद का समा हो, भाव प्रभात वेला हो, नाम सिमरें और उसकी बड़ाइयों की विचार करें। इस तरह प्रभु की मेहर से सिफत रूप कपड़ा मिलता है, उसकी कृपा दृष्टि से कूड़ की पाल से छुटकारा होता है और रब का दर प्राप्त हो जाता है। हे नानक, इस तरह यह समझ आ जाती है कि वह सदा रहने वाला मालिक अकाल पुरख हर जगह भरपूर है। ना वह पैदा किया जा सकता है, ना ही हमारा बनाया बनता है। वह निरोल आप ही आप है। वह अकाल पुरख माया के प्रभाव से दूर है। जिस मनुष्य ने उस अकाल पुरख को सिमरा है, उसने ही बड़ाई प्राप्त की है। हे नानक, आओ हम भी उस गुणों के खजाने हरि की सिफ्त सलाह करें। आओ अकाल पुरख के गुण गाएं और सुने और अपने मन में उसका प्रेम टिकाएं। जो मनुष्य यह आहर करता है, वह अपना दुख दूर करके सुख को हृदय में वसा लेता है। पर उस रब का नाम और ज्ञान गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु के द्वारा ही यह प्रतीत आती है कि वह हरि हर जगह मौजूद है। गुरु ही हमारे लिए शिव है, गुरु ही हमारे लिए गोरख और ब्रह्मा है और गुरु ही हमारे लिए माई पार्वती है। वैसे तो इस अकाल पुरख के हुक्म को अगर मैं समझ भी लूँ तो भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। अकाल पुरख के हुक्म का कथन नहीं किया जा सकता। मेरी तो हे सतगुरु तेरे आगे अरदास है कि मुझे एक समझ दे कि जो सब जीवों को दाते देने वाला एक रब है, मैं उसको भुला ना दूं। मैं तीर्थ होकर जाकर तब स्नान करूं अगर यह करने से उस परमात्मा को खुश कर सकूं। पर अगर यह करने से परमात्मा खुश नहीं होता तो मैं तीर्थों पर स्नान करके क्या कमाऊंगा। अकाल पुरख की पैदा की हुई जितनी भी दुनिया में देखता हूँ, इसमें परमात्मा की कृपा से बिना किसी को कुछ नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं ले सकता। अगर सतगुरु की एक शिक्षा सुन ली जाए तो मनुष्य के बुद्धि के अंदर रतन, जवाहर और मोती उपज पड़ते हैं, भाव परमात्मा के गुण पैदा हो जाते हैं। इसलिए हे सतगुरु, मेरी तेरे आगे यह अरदास है कि मुझे एक यह समझ दे जिसके द्वारा मुझे वह अकाल पुरख ना विसर जाए जो सब जीवों को दाते देने वाला है। अगर किसी मनुष्य की उम्र 4 युगों जितनी हो जाए, सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि अगर इससे भी 10 गुनी और उम्र हो जाए, अगर वह सारे संसार में प्रकट भी हो जाए और हर मनुष्य उसके पीछे लग के चले, अगर वह अच्छा नाम कमा के सारे संसार में शोभा भी प्राप्त कर ले, पर अगर अकाल पुरख की मेहर की नज़र में नहीं आ सकता तो वह उस प्राणी जैसा है जिसकी कोई खबर भी नहीं पूछता। भाव इतनी मान बड़ाई वाला होता हुआ भी असल में नियासरा ही है। बल्कि ऐसा मनुष्य अकाल पुरख के सामने एक मामूली सा कीड़ा है। अकाल पुरख उसको दोषी करार करके उस ऊपर नाम को भूलने का दोष लगाता है। हे नानक, वह अकाल पुरख गुणहीन मनुष्य में गुण पैदा करता है और गुणी मनुष्यों को भी गुण वही बख्शता है। इस तरह का कोई और नहीं दिखता जो निर्गुण जीव को कोई गुण दे सकता हो। भाव प्रभु की मेहर की नज़र ही उसको ऊंचा कर सकती है। लंबी उम्र और जगत की शोभा सहायता नहीं करती। यह नाम हृदय में टिकने की ही बरकत है कि वाहिगुरु की सिफ्त सलाह सुनने से साधारण मनुष्य सिद्ध
पीरों, देवतियों और नाथों की पदवी प्राप्त कर लेता है। और वाहिगुरु की सिफ्त सलाह सुनने से उनको यह समझ हो जाती है कि धरती आकाश का आसरा वह प्रभु है। वाहिगुरु की सिफ्त सलाह सुनने से समझ पड़ती है कि वाहिगुरु सारे दीपों, भवनों, पातालों में व्यापक है। वाहिगुरु की सिफ्त सलाह सुनने से मनुष्य को काल भी नहीं डरा सकता, भाव उनको मौत नहीं डरा सकती। हे नानक, अकाल पुरख के नाम में सुरती जोड़ने वाले भगत जनों के हृदय में सदा खुशी बनी रहती है, क्योंकि उसकी सिफ्त सलाह सुनने से मनुष्य के दुखों और पापों का नाश हो जाता है। अकाल पुरख के नाम में सुरती जोड़ने के फल स्वरूप साधारण मनुष्य शिव, ब्रह्मा और इंद्र की पदवी पर पहुंच जाता है। मंदा मनुष्य भी मुंह से भगवान की बड़ाई करने लग पड़ता है। साधारण बुद्धि वाले को भी शरीर की मुश्किल बातों, भाव, आँखों, कान, जीभ आदि इंद्रियों को चलने और विकार आदि की तरफ दौड़ भाग के भेद का पता लग जाता है। प्रभु मेल की युक्ति की समझ पड़ जाती है। शास्त्रों, स्मृतियों और वेदों की भी समझ पड़ जाती है। हे नानक, नाम से प्यार करने वाले भगत जनों के हृदय में सदा खुशी बनी रहती है, क्योंकि भगवान की सिफ्त सलाह सुनने से मनुष्य के दुखों और पापों का नाश हो जाता है। भगवान के नाम में जुड़ने से हृदय में दान देने का स्वभाव, संतोष और प्रकाश प्रकट हो जाता है। मानो 68 तीर्थों का स्नान ही हो जाता है, भाव 68 तीर्थों का स्नान नाम जपने में ही आ जाता है। जो सत्कार मनुष्य विद्या पढ़ के प्राप्त करते हैं, वह भगत जनों को अकाल पुरख के नाम में जुड़ के ही मिल जाता है। नाम सुनने के सदके अडोलता में चित्त की वृत्ति टिक जाती है। हे नानक, अकाल पुरख के नाम में सुरती जोड़ने वाले भगत जनों के हृदय में सदा खुशी बनी रहती है, क्योंकि अकाल पुरख के सिफ्त सलाह सुनने से मनुष्य के दुखों और पापों का नाश हो जाता है। अकाल पुरख के नाम में सुरती जोड़ने से साधारण मनुष्य बेअंत गुणों के सूझ वाले हो जाते हैं और शेख, पीर और पातशाहों की पदवी प्राप्त कर लेते हैं। यह नाम सुनने की ही बरकत है कि अंधे ज्ञानहीन मनुष्य भी अकाल पुरख को मिलने का राह ढूंढ लेते हैं। अकाल पुरख के नाम में जुड़ने के फल स्वरूप इस गहरे संसार समुद्र की असलियत समझ में आ जाती है। हे नानक, अकाल पुरख के नाम में सुरती जोड़ने वाले भगत जनों के हृदय में सदा खुशी बनी रहती है, क्योंकि अकाल पुरख के नाम सुनने से मनुष्य के दुखों और पापों का नाश हो जाता है। उस मनुष्य की ऊंची आत्मिक अवस्था बताई नहीं जा सकती जिसने अकाल पुरख के नाम को मान लिया है, भाव जिसकी लगन नाम में लग गई है। अगर कोई मनुष्य बयान करे भी तो वह पीछे पछताता है कि मैंने व्यर्थ यत्न किया है। नाम में भीगे हुए की आत्मिक अवस्था कागज ऊपर कलम से कोई मनुष्य लिखने के समर्थ नहीं है। बेशक मनुष्य मिलकर उसका अंदाज़ा लगाने की विचार जरूर करते हैं। अकाल पुरख का नाम बहुत ऊंचा है और माया के प्रभाव से दूर है। इसमें जुड़ने वाला भी ऊंची आत्मिक अवस्था वाला हो जाता है, पर इस बात की समझ तब ही आती है अगर कोई मनुष्य अपने अंदर लगन लगा के देखे। अगर मनुष्य के मन में प्रभु के नाम की लगन लग जाए तो उसकी सुरती ऊंची हो जाती है, उसके मन में जागृति आ जाती है, भाव माया में सोया हुआ मन जाग पड़ता है। सारे भवनों की उसको सूझ हो जाती है कि हर जगह प्रभु व्यापक है। वह मनुष्य संसार के विकारों की चोटें मुंह ऊपर नहीं खाता, भाव संसारिक विकार उस ऊपर दबाव नहीं डाल सकते और यमदूतों के साथ उसको वाह नहीं पड़ता,
भाव वह जन्म मरण के गेड़ से बच जाता है। अकाल पुरख का नाम जो माया के प्रभाव से दूर है इतना ऊंचा है कि इसमें जुड़ने वाला भी ऊंची आत्मक अवस्था वाला हो जाता है। पर यह बात की समझ तभी आती है अगर कोई मनुष्य अपने मन में हरि नाम की लगन पैदा कर ले। अगर मनुष्य का मन नाम में भीग जाए तो जिंदगी के सफ़र में विचार आदि की कोई रोक नहीं पड़ती। वह संसार में शोभा प्राप्त करके इज्जत के साथ जाता है। वह फिर दुनिया के अलग अलग मजहबों के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलता। भाव उसके अंदर यह द्वंद्व नहीं रहता कि यह रास्ता अच्छा है और यह बुरा है। उस मनुष्य का धर्म के साथ सीधा जोड़ बन जाता है। अकाल पुरख का नाम जो माया के प्रभाव से दूर है इतना ऊंचा है कि इसमें जुड़ने वाला भी ऊंची आत्मक अवस्था वाला हो जाता है। पर इस बात की समझ तभी आती है अगर कोई मनुष्य अपने मन में हरि नाम की लगन पैदा कर ले। अगर मन में प्रभु के नाम की लगन लग जाए तो मनुष्य मुक्ति के दरवाजे का रास्ता ढूंढ लेते हैं। ऐसा मनुष्य अपने परिवार को भी अकाल पुरख की टेक दृढ़ करवाता है। नाम में मन भीग जाने करके ही सतगुरु भी आप संसार सागर से पार हो जाता है और सिखों को भी पार करवा लेता है। नाम में मन जुड़ने करके ही हे नानक मनुष्य दर दर की भीख नहीं मांगते। अकाल पुरख का नाम जो माया के प्रभाव से दूर है इतना ऊंचा है कि इसमें जुड़ने वाला भी ऊंचे जीवन वाला हो जाता है। पर इस बात की समझ तभी आती है अगर कोई मनुष्य अपने मन में हरि नाम की लगन पैदा करे। जिन मनुष्यों की सुरती नाम में जुड़ी रहती है और जिनके अंदर प्रभु के लिए लगन बन जाती है वही मनुष्य इस जगत में प्रसिद्ध रहते हैं और सबके आगू होते हैं। अकाल पुरख के दरबार में भी वही पंचजन ही आदर प्राप्त करते हैं। राज दरबारों में भी वही पंचजन ही शोभा प्राप्त करते हैं। इन पंचजनों की सुरती का निशाना केवल एक गुरु ही है। भाव इनकी सुरती गुरु शब्द में ही रहती है। गुरु शब्द में जुड़े रहना ही इनका असल निशाना है। बेशक कोई बयान करके देखे और विचार कर ले, अकाल पुरख की कुदरत का कोई हिसाब नहीं है। भाव अंत नहीं पड़ सकता। अकाल पुरख का धर्म रूपी टिका हुआ नियम ही बैल है जो सृष्टि को कायम रख रहा है। यह धर्म दया का बेटा है। भाव अकाल पुरख ने अपनी मेहर कर कर सृष्टि को टिका रखने के लिए धर्म रूपी नियम बना दिया है। इस धर्म ने अपनी मर्यादा अनुसार संतोष को जन्म दे दिया है। अगर कोई मनुष्य इस ऊपर बताई हुई विचार को समझ ले तो वह इस योग्य हो जाता है कि उसके अंदर अकाल पुरख का प्रकाश हो जाए। नहीं तो ख्याल तो करो कि बैल के ऊपर धरती का कितना बेअंत भार होगा। वह बेचारा इतने भार को कैसे उठा सकता है। दूसरी विचार यह है कि अगर धरती के नीचे बैल है, उस बैल को सहारा देने के लिए नीचे और धरती हुई, उस धरती के नीचे और बैल, उसके नीचे धरती के नीचे और बैल, फिर और बैल। इस तरह अखीरले बैल के भार को सहारने के लिए उसके नीचे कौन सा सहारा होगा। सृष्टि में कई जातों के, कई किस्मों के और कई नामों के जीव हैं। इन सबनों ने एक तार चलती कलम के साथ अकाल पुरख की कुदरत का लेखा लिखा है। पर कोई विरला मनुष्य ही यह लेखा लिखना जानता है। भाव परमात्मा की कुदरत का अंत कोई भी जीव प्राप्त नहीं कर सकता। अगर लेखा लिखा भी जाए तो यह अंदाज़ा नहीं लग सकता कि लेखा कितना बड़ा हो जाए। अकाल पुरख का बेअंत बल है, बेअंत सुंदर रूप है।
बेअंत उसकी दातें हैं, इसका कौन अंदाज़ा लगा सकता है। अकाल पुरख ने अपने हुक्म से सारा संसार बना दिया। उस हुक्म के साथ ही जिंदगी की लाखों नदियां बन गईं। सो मेरी क्या ताकत है कि करतार की कुदरत की विचार कर सकूं। हे अकाल पुरख, मैं तो तेरे ऊपर एक बारी भी बलिहार होने योग्य नहीं हूँ। भाव मेरी हस्ती बहुत ही तुच्छ है। जो तुझे अच्छा लगता है वही काम भला है। भाव तेरी रज़ा में रहना ही ठीक है। हे निरंकार, तू सदा अटल रहने वाला है। अकाल पुरख की रचना में अनगिनत जीव जप करते हैं। बेअंत जीव औरों के साथ प्यार का बर्ताव कर रहे हैं। कई जीव पूजा कर रहे हैं और अनगिनत ही जीव तप साध रहे हैं। बेअंत जीव वेदों व और धार्मिक पुस्तकों के पाठ मुंह से कर रहे हैं। योग के साधन करने वाले बेअंत मनुष्य अपने मन में माया से उदास रहते हैं। अकाल पुरख की कुदरत में अनगिनत भगत हैं जो अकाल पुरख के गुणों और ज्ञान की विचार कर रहे हैं। अनेक ही दानी और दाते हैं। अकाल पुरख की रचना में बेअंत योद्धे हैं जो अपने मुंह ऊपर भाव सन्मुख होकर शास्त्रों के वार सहते हैं। अनेक मुनि हैं जो एक रस वृत्ति जोड़कर बैठ रहे हैं। मेरी क्या ताकत है कि करतार की कुदरत की विचार कर सकूं। हे अकाल पुरख, मैं तो तेरे ऊपर एक बारी भी बलिहार होने योग्य नहीं हूँ। भाव मेरी हस्ती बहुत ही तुच्छ है। जो तुझे अच्छा लगता है वही काम भला है। भाव तेरी रज़ा में रहना ही ठीक है। हे निरंकार, तू सदा अटल रहने वाला है। निरंकार की रची हुई सृष्टि में अनेक ही महामूर्ख हैं। अनेक ही चोर हैं जो पराया माल चुरा चुरा के इस्तेमाल कर रहे हैं। और अनेक ही ऐसे मनुष्य हैं जो दूसरों ऊपर हुक्म और धक्के कर 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 अंत में इस संसार से चले जाते हैं। अनेक ही खूनी मनुष्य लोगों के गले काट रहे हैं और अनेक ही पापी मनुष्य पाप कमाकर आखिर में इस दुनिया से चले जाते हैं। अनेक ही झूठ बोलने के स्वभाव वाले मनुष्य झूठ में ही रुझे रहते हैं और अनेक ही खोटी बुद्धि वाले मनुष्य मल ही खाई जा रहे हैं। अनेक ही निंदक निंदा कर कर अपने सिर ऊपर निंदा का भार उठा रहे हैं। हे निरंकार, अनेक और जीव कई और कुकर्मों में फंसे होंगे। मेरी क्या ताकत है कि तेरी कुदरत की पूर्ण विचार कर सकूं। नानक बेचारा तो यह ऊपर बताई हुई तुच्छ सी विचार पेश करता है। हे अकाल पुरख, मैं तो तेरे ऊपर एक बारी भी बलिहार होने योग्य नहीं हूँ। भाव मैं तेरी बेअंत कुदरत की पूर्ण विचार करने योग्य नहीं हूँ। जो तुझे अच्छा लगता है वही काम भला है। भाव तेरी रज़ा में रहना ही ठीक है। तेरी सिफ्त सलाह करके हम जीवों के लिए यही अच्छी बात है कि तेरी रज़ा में रहें। हे निरंकार, तू सदा स्थिर रहने वाला है। कुदरत के अनेक जीवों के और बेअंत पदार्थों के असंख्य ही नाम हैं और असंख्य ही उनके स्थान ठिकाने हैं। कुदरत में असंख्य ही भवन हैं जहाँ तक मनुष्य की पहुँच नहीं हो सकती। पर जो मनुष्य कुदरत की लेखा करने के लिए शब्द असंख्य भी इस्तेमाल करते हैं, उनके सिर ऊपर भी भार होता है। भाव वह भी भूल करते हैं, असंख्य शब्द भी काफ़ी नहीं है। बेशक अकाल पुरख की कुदरत का लेखा शब्द असंख्य तो कहीं रहा, कोई भी शब्द काफ़ी नहीं है। पर अकाल पुरख का नाम भी अक्षरों के द्वारा ही लिया जा सकता है। उसकी सिफ्त सलाह भी अक्षरों के द्वारा ही की जा सकती है। अकाल पुरख का ज्ञान भी अक्षरों के द्वारा ही विचारा जा सकता है। अक्षरों के द्वारा ही उसके गीत और गुणों से
वाकिफ हो सकते हैं। बोली का लिखना और बोलना भी अक्षरों के द्वारा ही बताया जा सकता है, इसीलिए शब्द असंख्य इस्तेमाल किया गया है। अक्षरों के द्वारा ही भाग्य के संयोग व्याख्यान किए जा सकते हैं। वैसे तो जिस अकाल पुरख ने जीवों के संयोग के यह अक्षर लिखे हैं, उसके सिर ऊपर कोई लेख नहीं है। भाव कोई मनुष्य उस अकाल पुरख का लेखा नहीं कर सकता। जिस जिस तरह वह अकाल पुरख हुक्म करता है, उसी तरह जीव अपने संयोग भोगते हैं। यह सारा संसार जो अकाल पुरख ने बनाया है, यह उसका स्वरूप है। कोई स्थान अकाल पुरख के स्वरूप से खाली नहीं है। भाव जो स्थान या पदार्थ देखें, वह अकाल पुरख का स्वरूप ही दिखता है। सृष्टि का जर्रा जर्रा अकाल पुरख का स्वरूप है। मेरी क्या ताकत है कि करतार की कुदरत के विचार कर सकूं? हे अकाल पुरख, मैं तो तेरे ऊपर एक वारी भी बलिहार होने योग्य नहीं हूँ। भाव मेरी हस्ती बहुत ही तुच्छ है। जो तुझे अच्छा लगता है वही काम भला है। भाव तेरी रज़ा में रहना ही हम जीवों के लिए अच्छी बात है। हे निरंकार, तू सदा स्थिर रहने वाला है। अगर हाथ या पैर या शरीर मैला हो जाए तो पानी से धोकर वह मैल उतर जाती है। अगर कोई कपड़ा मूत्र से गंदा हो जाए तो साबुन लगा के उसको धो लेते हैं। पर अगर मनुष्य की बुद्धि पापों से मैली हो जाए तो वह पाप अकाल पुरख के नाम में प्यार करने से ही धोया जा सकता है। हे नानक, पुण्य या पाप सिर्फ नाम ही नहीं है, भाव सिर्फ कहना मात्र ही नहीं है, सचमुच ही तू जिस तरह के कर्म करेगा वैसे ही संस्कार अपने अंदर उत्कीर्ण करके ले जाएगा। जो कुछ तू बीजेगा उसका फल आप ही खाएगा। अपने बीजे अनुसार अकाल पुरख के हुक्म में जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा। तीर्थ यात्रा, तपों की साधना, जीवों पर दया करनी, दिया हुआ दान, इन कर्मों के बदले अगर किसी मनुष्य को कोई बड़ाई मिल भी जाए तो तिल मात्र ही मिलती है। पर जिस मनुष्य ने अकाल पुरख के नाम में सुरती जोड़ी है, जिसका मन नाम में भीग गया है और जिसने अपने मन में अकाल पुरख का प्यार जमाया है, उस मनुष्य ने मानो अपने अंदर के तीर्थ में रगड़ रगड़ कर स्नान कर लिया है। भाव उस मनुष्य ने अपने अंदर वस रहे अकाल पुरख में जुड़कर अच्छी तरह अपने मन की मैल उतार ली है। मेरी कोई हस्ती नहीं, मैं तेरे गुण गा सकूं, यह सब तेरी ही बड़ाइयाँ हैं। हे अकाल पुरख, अगर तू आप अपने गुण मेरे में पैदा ना करे तो मुझसे तेरी भक्ति नहीं हो सकती। हे निरंकार, तेरी सदा जय हो। तू आप ही माया है, तू आप ही वाणी है, तू आप ही ब्रह्मा है। भाव इस सृष्टि को बनाने वाले माया, वाणी अथवा ब्रह्मा तुझसे अलग हस्ती वाले नहीं हैं जो लोगों ने मान रखे हैं। तू सदा स्थिर है, सुंदर है, तेरे मन में सदा खुशी है। तू ही जगत रचना वाला है, तुझे ही पता है तूने कब बनाया। कौन सा वो वेला और समय था, कौन सी तिथि थी, कौन सा दिन था, कौन सी वह ऋतुएं थी और कौन सा वह महीना था जब यह संसार बना था। कब यह संसार बना, उस समय का पंडितों को भी पता नहीं लगा। अगर पता होता तो इस लेख ऊपर भी एक पुराण लिखा होता। उस समय की काजियों को भी खबर नहीं लग सकी, नहीं तो वो यह लेख लिख देते जैसे उन्होंने आयतें इकट्ठी कर कर कुरान लिखी थी। जब यह जगत बना तब कौन सी तिथि थी, कौन सा वार था, यह बात कोई योगी भी नहीं जानता। कोई मनुष्य नहीं बता सकता कि तब कौन सी ऋतु थी और कौन सा महीना था।
जो सृजनहार इस जगत को पैदा करता है वह आप ही जानता है कि जगत कब रचा गया। मैं किस तरह अकाल पुरख की बड़ाई बताऊं, किस तरह अकाल पुरख की सिफ्त सलाह करूं, किस तरह अकाल पुरख की बड़ाई का बखान करूं और किस तरह समझ सकूं। हे नानक, हर एक जीव अपने आप को दूसरों से सियाना समझकर अकाल पुरख की बड़ाई बताने का यत्न करता है पर बता नहीं सकता। अकाल पुरख सबसे बड़ा है, उसकी बड़ाई ऊंची है। जो कुछ जगत में हो रहा है वह उसका किया हुआ हो रहा है। हे नानक, अगर कोई मनुष्य अपनी अकल के सहारे प्रभु की बड़ाई का अंत पाने का यत्न करे, वह अकाल पुरख के दरबार में जाकर आदर नहीं प्राप्त करता। सारे वेद एक जुबान होकर कहते हैं, पातालों के नीचे और लाखों पाताल हैं और आकाशों के ऊपर और लाखों आकाश हैं। बेअंत ऋषि मुनि इनके अखीरले किनारों को ढूंढकर थक गए हैं पर ढूंढ नहीं सके। मुसलमान और ईसाई आदि की 4 कतेबें कहती हैं कुल 18,000 आलम हैं जिनका असलू एक अकाल पुरख है, पर सच्ची बात तो यह है कि शब्द हज़ारों और लाखों भी कुदरत की गिनती में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अकाल पुरख की कुदरत का लेखा तब ही लिखा जा सकता है अगर लेखा हो सके। यह लेखा तो हो ही नहीं सकता। लेखा करते करते लेखे ही ख़त्म हो जाते हैं, गिनती के अंक ही ख़त्म हो जाते हैं। हे नानक, जिस अकाल पुरख को सारे जगत में बड़ा कहा जा रहा है वह आप ही अपने आप को जानता है, वह अपनी बड़ाई आप ही जानता है। प्रशंसा करने योग्य अकाल पुरख की बड़ाइयाँ कह कह कर किसी मनुष्य को इतनी समझ नहीं आई कि अकाल पुरख कितना बड़ा है। प्रशंसा भाव सिफ्त सलाह करने वाले मनुष्य उस अकाल पुरख के अंदर ही लीन हो जाते हैं। नदियाँ और नाले समुंदर में पड़ते हैं पर फिर वे अलग पहचाने नहीं जा सकते, अंदर ही लीन हो जाते हैं और समुंदर की व्यापकता नहीं प्राप्त कर सकते। समुद्रों के बादशाह और सुल्तान जिनके खजानों में पहाड़ जितने धन पदार्थ के ढेर हों, प्रभु की सिफ्त सलाह करने वालों की नज़रों में एक कीड़ी के बराबर नहीं होते। अगर हे अकाल पुरख उस कीड़ी के मन में तू ना विसर जाए। अकाल पुरख के गुणों का कोई हद अंत नहीं है, गिनने से भी गुणों का अंत नहीं पड़ सकता, गिने नहीं जा सकते। अकाल पुरख की रचना और दातों का अंत नहीं पड़ सकता, देखने से सुनने से भी उसके गुणों का पार नहीं पड़ सकता। उस अकाल पुरख के मन में कौन सी सलाह है, इस बात का भी अंत नहीं पाया जा सकता। अकाल पुरख ने यह जगत जो दिख रहा है बनाया है, पर इसका ही अंत नहीं पाया जाता। इसका इस तरफ का और दूसरी तरफ का किनारा कोई नहीं दिखता। कई मनुष्य अकाल पुरख का हद अंत ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे थे, पर उसके हद अंत ढूंढे नहीं जा सकते। अकाल पुरख के गुणों का यह हद अंत जिसको बेअंत जीव ढूंढ रहे हैं, कोई मनुष्य पा नहीं सकता। जैसे जैसे यह बात कही जाए कि वह बड़ा है, तैसे तैसे वह और बड़ा प्रतीत होने लग पड़ता है। अकाल पुरख बड़ा है और उसका निवास ऊंचा है, उसकी बड़ाई भी ऊंची है। अगर कोई और उस जैसा बड़ा हो, वो ही उस ऊंचे अकाल पुरख को समझ सकता है कि वो कितना बड़ा है। अकाल पुरख आप ही जानता है कि वो आप कितना बड़ा है। हे नानक, हर दात मेहर की नज़र करने वाले अकाल पुरख की बख्शिश से ही मिलती है। अकाल पुरख की बख्शिश इतनी बड़ी है कि लिखने में लियाई नहीं जा सकती। वह बड़ी सारी दातें देने वाला है
उसको तिल मात्र भी लालच नहीं। बेअंत योद्धे अकाल पुरख के दरबार से मांग रहे हैं और मांगने वाले कई और ऐसे हैं जिन्हों की गिनती की विचार नहीं हो सकती। कई जीव उसकी दातें इस्तेमाल कर कर विकारों में ही खप खप कर नाश होते हैं। बेअंत जीव अकाल पुरख के दरबार से पदार्थ प्राप्त कर कर मुकर पड़ते हैं। भाव कभी शुक्र में आके यह नहीं कहते कि सब पदार्थ प्रभु आप दे रहा है। अनेकों मूर्ख पदार्थ लेकर खाते ही जाते हैं पर दातार को याद नहीं रखते। अनेकों जीवों को हमेशा मार, कलेश और भूख ही भाग्यों में लिखे हैं, पर हे देने वाले अकाल पुरख, यह भी तेरी बख्शिश ही है, क्योंकि इन दुखों क्लेशों के कारण ही मनुष्य को रज़ा में चलने की समझ पड़ती है और माया के मोह रूप बंधन से छुटकारा अकाल पुरख की रज़ा में चलने से ही मिलता है। रज़ा के बिना कोई और तरीका कोई मनुष्य नहीं बता सकता। भाव कोई मनुष्य नहीं बता सकता कि रज़ा में चलने से बिना मोह से छुटकारे का कोई और तरीका भी हो सकता है। पर अगर कोई मूर्ख माया के मोह से छुटकारे का कोई और तरीका बताने का यत्न करे तो वह ही जानता है जितनी चोटें वह इस मूर्खता के कारण अपने मुंह ऊपर खाता है। भाव कूड़ से बचने के लिए एक ही तरीका है कि मनुष्य रज़ा में चले, पर अगर कोई मूर्ख कोई और तरीका ढूंढता है तो वह कूड़ से बचने की जगह बल्कि और दुखी होता है। अकाल पुरख आप ही जीवों की ज़रूरत जानता है और आप ही दातें देता है। अनेकों मनुष्य यह बात कहते हैं, सारे नाशुक्र ही नहीं हैं। हे नानक, जिस मनुष्य को अकाल पुरख अपनी सिफ्त सलाह बख्शता है वह पातशाहों का पातशाह बन जाता है। सिफ्त सलाह ही सबसे ऊंची दात है। अकाल पुरख के गुण अमूल्य हैं। भाव गुणों का मूल्य नहीं पड़ सकता। इन गुणों के व्यापार करने भी अमूल्य हैं। उन मनुष्यों का भी मूल्य नहीं पड़ सकता जो अकाल पुरख के गुणों के व्यापार करते हैं। गुणों के खजाने भी अमूल्य हैं। उन मनुष्यों का मूल्य नहीं पड़ सकता जो इस व्यापार के लिए जगत में आते हैं। वह भी बड़े भाग्य वाले हैं जो यह सौदा खरीद कर ले जाते हैं। जो मनुष्य अकाल पुरख के प्रेम में हैं और जो मनुष्य उस अकाल पुरख में लीन हुए हैं वह भी अमूल्य हैं। अकाल पुरख के कानून और राज दरबार अमूल्य हैं। वह तराजू अमूल्य है और वह भार अमूल्य है जिसके साथ जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को तोलता है। उसकी रहमत और रहमत के निशान भी अमूल्य हैं। अकाल पुरख की रहमत और हुक्म भी मूल्य से बाहर हैं, किसी का भी अंदाज़ा नहीं लग सकता। अकाल पुरख सब अंदाज़ों से बाहर है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लग सकता। जो मनुष्य ध्यान जोड़ जोड़ कर अकाल पुरख का अंदाज़ा लगाते हैं वह अंत को रह जाते हैं। वेदों के मंत्र और पुराण अकाल पुरख का अंदाज़ा लगाते हैं। विद्वान मनुष्य भी जो औरों को उपदेश करते हैं अकाल पुरख का बयान करते हैं। कई ब्रह्मा कई इंद्र अकाल पुरख की बड़ाई कहते हैं। गोपियाँ और कई कृष्ण अकाल पुरख का अंदाज़ा लगाते हैं। कई शिव और सिद्ध अकाल पुरख की बड़ाई कहते हैं। अकाल पुरख के पैदा किए हुए बेअंत महात्मा बुद्ध उसकी बड़ाई कहते हैं। राक्षस और देवते भी अकाल पुरख की बड़ाई कहते हैं। देवता स्वभाव वाले मनुष्य, मुनि जन और सेवक अकाल पुरख का अंदाज़ा लगाते हैं। बेअंत जीव अकाल पुरख का अंदाज़ा लगा रहे हैं और बेअंत ही
लगाने का यत्न कर रहे हैं। बेअंत जीव अंदाज़ा लगा लगा के इस जगत से चले जा रहे हैं। जगत में इतने बेअंत जीव पैदा किए हुए हैं जो बयान कर रहे हैं, पर हे हरि, अगर तू और भी बेअंत जीव पैदा कर दे तो भी कोई जीव तेरा अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हे नानक, परमात्मा जितना चाहता है उतना ही बड़ा हो जाता है, अपनी कुदरत बढ़ा लेता है। वह सदा स्थायी रहने वाला हरि आप ही जानता है कि वो कितना बड़ा है। अगर कोई बड़बोला मनुष्य बताने लगे कि अकाल पुरख कितना बड़ा है, तो वह मनुष्य मूर्खों में मूर्ख गिना जाता है। वह दर घर बहुत ही आश्चर्य वाला है, जहाँ बैठ के हे निरंकार तू सब जीवों की संभाल कर रहा है। तेरी इस रची हुई कुदरत में अनेकों ही अनगिनत बाजे और राग हैं। बेअंत ही जीव उन बाजों को बजाने वाले हैं। रागनियों समेत बेअंत ही राग कहे जाते हैं और अनेक ही जीव इन रागों को गाने वाले हैं जो तुझे गा रहे हैं। हे निरंकार, पवन, पानी, अग्नि तेरे गुण गा रहे हैं। धर्मराज तेरे दर पर खड़ा होकर तेरी बड़ाई कर रहा है। वह चित्रगुप्त भी जो जीवों के अच्छे बुरे कर्मों के लेख लिखने जानता है और जिनके लिखे हुए को धर्मराज विचारता है, तेरी बड़ाई कर रहे हैं। हे अकाल पुरख, देवियाँ, शिव और ब्रह्मा जो तेरे सवारे हुए हैं तुझे गा रहे हैं। कई इंद्र अपने तख्त पर बैठे हुए देवतों समेत तेरे दर पर तुझे सलाह रहे हैं। सिद्ध लोग समाधियां लाकर तुझे गा रहे हैं और साधु लोग विचार कर कर तुझे सलाह रहे हैं। जतिधारी, दान करने वाले और संतोष वाले पुरुष तुझे गा रहे हैं और बेअंत वीर शूरवीर तेरी बड़ाइयाँ कर रहे हैं। हे अकाल पुरख, पंडित और महर्षि जो वेदों को पढ़ते हैं वेदों समेत तुझे गा रहे हैं। सुंदर स्त्रियां जो स्वर्ग, मातृलोक और पाताल में भाव हर स्थान मनुष्य के मन को मोह लेती हैं तुझे गा रही हैं। हे निरंकार, तेरे पैदा किए हुए रतन 68 तीर्थों समेत तुझे गा रहे हैं। बड़े बल वाले योद्धे और शूरवीर तेरी सिफत कर रहे हैं। चारों ही खानों के जीव जंत तुझे गा रहे हैं। सारी सृष्टि के सारे खंड और चक्र जो तूने पैदा कर कर टिकाए हुए हैं तुझे गा रहे हैं। हे अकाल पुरख, असल में तो वही तेरे प्रेम में भीगे हुए रसिए भगत जन तुझे गाते हैं। भाव उनका ही गाना सफल है जो तुझे अच्छे लगते हैं। अनेकों और जीव तुझे गा रहे हैं जो मुझसे गिने नहीं जा सकते। भला नानक बेचारा क्या विचार कर सकता है। वह अकाल पुरख सदा स्थायी है। वह मालिक सच्चा है, उसकी बड़ाई भी सदा स्थायी है। जिस अकाल पुरख ने यह सृष्टि पैदा की है वह इस समय मौजूद है, सदा रहेगा। ना उसने जन्म लिया है और ना ही मरेगा। जिस अकाल पुरख ने कई रंगों, किस्मों और जिन्सों की माया रच दी है, वह जैसे उसकी रज़ा है। भाव जितना बड़ा आप है उतने बड़े हृदय के साथ जगत को रचकर अपने पैदा किए हुए की संभाल भी कर रहा है। जो कुछ अकाल पुरख को अच्छा लगता है वही ही करेगा। किसी जीव द्वारा अकाल पुरख के आगे हुक्म नहीं किया जा सकता। उसको यह नहीं कह सकते ऐसे ना कर, ऐसे कर। अकाल पुरख पातशाह है, पातशाहों का भी पातशाह है। हे नानक, जीवों को उसकी रज़ा में रहना ही जचता है। हे योगी, अगर तू संतोष को अपने कान के छल्ले बनाए, मेहनत को पात्र खपर और झोली और
अकाल पुरख के ध्यान की सुवाह अपने शरीर पर लगाए। मौत का भव तेरी गोदड़ी हो, शरीर को विकारों से बचा के रखना तेरे लिए योग की जुगत हो। और श्रद्धा को डंडा बनाए तो अंदर से कूड़ की दीवार टूट सकती है। अगर मनुष्य सारी सृष्टि के जीवों को अपने साजन मित्र समझता है, असल में वही आई पंथी वाला है। अगर अपना मन जीता जाए तो सारा जगत ही जीता जाता है। भाव तो जगत की माया परमात्मा से विछोड़ नहीं सकती। सो कूड़ की दीवार दूर करने के लिए केवल उस अकाल पुरख को प्रणाम करो जो सबकी शुरुआत है, जो शुद्ध स्वरूप है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं ढूंढ सकता, जो नाश रहित है और जो सदा ही एक जैसा रहता है। हे योगी, अगर अकाल पुरख की सर्वव्यापकता का ज्ञान तेरे लिए भंडारा चूरमा हो, दया इस ज्ञान रूप भंडारे को बरताने वाली हो, हर एक जीव के अंदर जो जिंदगी की रोज चल रही है, भंडारा खाने के समय अगर तेरे अंदर यह नादी बज रही हो, तेरा नाथ आप अकाल पुरख हो जिसके बस में सारी सृष्टि है, तो कूड़ की दीवार तेरे अंदर से टूटकर परमात्मा से तेरा मिलाप हो सकता है। योग साधनों के द्वारा प्राप्त की हुई रिद्धियाँ व्यर्थ हैं। यह रिद्धियाँ और सिद्धियाँ तो किसी और तरफ खड़े होने वाले स्वाद हैं। अकाल पुरख की संयोग सत्ता और वियोग सत्ता दोनों मिलकर इस संसार के कर्मों को चला रही हैं। भाव पिछले संयोगों कर कर परिवार आदि के जीव यहाँ आकर इकट्ठे होते हैं। रज़ा में फिर बिछुड़ बिछुड़ के आपो अपनी बारी यहाँ से चले जाते हैं और सब जीवों के किए कर्मों के लेख अनुसार दर्जा ब दर्जा सुख दुख के छांदे मिल रहे हैं। अगर यह यकीन बन जाए तो अंदर से कूड़ की दीवार टूट जाती है। सो कूड़ की दीवार दूर करने के लिए केवल उस अकाल पुरख को प्रणाम करो जो सबकी शुरुआत है, जो शुद्ध स्वरूप है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं ढूंढ सकता, जो नाश रहित है और जो सदा एक जैसा रहता है। लोगों में यह ख्याल आम प्रचलित है कि सिर्फ एक माया किसी युक्ति के साथ गर्भवती हुई और प्रत्यक्ष तौर पर उसने 3 बेटों को जन्म दिया। उनमें से एक ब्रह्मा घर बारी बन गया, भाव जीव जंतुओं को पैदा करने लग पड़ा। एक विष्णु भंडारे का मालिक बन गया, भाव जीवों को रिज़्क देने का काम करने लगा। और एक शिव कचहरी लगाता है, भाव जीवों को संघारता है। पर असल बात यह है कि जैसे उस अकाल पुरख को अच्छा लगता है और जैसे उसका हुक्म होता है, वैसे ही वह आप संसार की कार चला रहा है। इन ब्रह्मा विष्णु और शिव के कुछ हाथ नहीं। यह बड़ा आश्चर्य वाला कौतक है कि वह अकाल पुरख सब जीवों को देख रहा है, पर जीवों को अकाल पुरख नहीं दिखता। सो ब्रह्मा विष्णु शिव आदि की जगह केवल उस अकाल पुरख को प्रणाम करो जो सबकी शुरुआत है, जो शुद्ध स्वरूप है, जिसकी कोई शुरुआत ढूंढ नहीं सकता, जो नाश रहित है, जो सदा एक जैसा रहता है। यही है तरीका उस प्रभु से अपनी दूरी दूर करने का। अकाल पुरख के भंडारों का ठिकाना हर एक भवन में है, भाव हर एक भवन में अकाल पुरख के भंडारे चल रहे हैं। जो कुछ अकाल पुरख ने उन भंडारों में डाला है, एक बारी में डाल दिया है, भाव उसके भंडारे सदा अखूट हैं। सृष्टि को पैदा करने वाला अकाल पुरख जीवों को पैदा करके उनकी संभाल कर रहा है। हे नानक, सदा स्थिर रहने वाले अकाल पुरख की सृष्टि की संभाल वाली यह कार सदा अटल है, उकाई से खाली है। सो केवल उस अकाल पुरख को प्रणाम करो जो सबकी शुरुआत है, जो शुद्ध स्वरूप है,
जिसकी कोई शुरुआत नहीं ढूंढ सकता, जो नाश रहित है और जो सदा एक जैसा रहता है। यही है तरीका जिसके साथ उस प्रभु से दूरी खत्म हो सकती है। अगर एक जीव से लाख जीवें भी बन जाएं और लाख जीवों से 20 लाख बन जाएं, इन 20 लाख जीवों के साथ अगर अकाल पुरख के एक नाम को एक एक लाख बारी भी कहा जाए तो भी कूड़े मनुष्य का यह कूड़ा ही कार्य है। भाव, अगर मनुष्य यह ख्याल करे कि मैं अपने उद्यम के सहारे इस तरह नाम सिमर कर अकाल पुरख को प्राप्त कर सकता हूँ, तो यह झूठा अहंकार है। इस रास्ते में परमात्मा से दूरी दूर करने वाले राह में अकाल पुरख को मिलने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं, उनके ऊपर अपने मन में से अपनापन गवाकर ही चढ़ा जा सकता है। लाख जीवों के द्वारा भी गिनती के सिमरन करने से कुछ नहीं बनता। अपनापन दूर करने के बिना यह गिनती के पाठों वाला उद्यम ऐसे है मानो आकाश की बातें सुनकर कीड़ियों को भी यह चाहत आ गई है कि हम भी आकाश पर पहुंच जाएं। हे नानक, अगर अकाल पुरख मिहर की नज़र करे तो ही उसको मिल सकते हैं, नहीं तो कूड़े मनुष्य की अपने आप की यह कूड़ी ही बड़ाई है कि मैं सिमरन कर रहा हूँ। बोलने में और चुप रहने में भी हमारा कोई अपना इख्तियार नहीं है। ना ही मांगने में हमारी मनमर्जी चलती है और ना ही देने में। जीवन में और मरने में भी हमारी कोई समर्था काम नहीं देती। इस राज और माल को प्राप्त करने में भी हमारा कोई जोर नहीं चलता, जिस राज और माल के कारण हमारे मन में फूंफा होती है। आत्मिक जागने में, ज्ञान में और विचार में रहने में भी हमारी कोई समर्था नहीं है। उस युक्ति में रहने में भी हमारा इख्तियार नहीं है, जिस करके जन्म मरण खत्म हो जाता है। वही अकाल पुरख रचना रचकर उसकी हर प्रकार संभाल करता है, जिसके हाथ में समर्था है। हे नानक, अपने आप में ना कोई मनुष्य उत्तम है और ना ही नीच। भाव, जीवों को सदाचारी या दुराचारी बनाने वाला वह प्रभु आप ही है। अगर सिमरन की बरकत के द्वारा यह निश्चय बन जाए तो ही अकाल पुरख के साथ जीवों की दूरी दूर होती है। रातें, ऋतुएं, तिथें और दिन, हवा, पानी, अग्नि और पाताल, इन सब के इकट्ठ में अकाल पुरख ने धरती को धर्म कमाने का स्थान बनाकर टिका दिया है। इस धरती के ऊपर कई युक्तियों के और रंगों के जीव बसते हैं, जिनके अनेकों और अनगिनत ही नाम हैं। इन अनेकों नाम और रंगों वाले जीवों के अपने आप किए हुए कर्मों के अनुसार अकाल पुरख के दर पर निबेड़ा होता है, जिसमें कोई उकाई नहीं होती, क्योंकि न्याय करने वाला अकाल पुरख आप सच्चा है, उसका दरबार भी सच्चा है। उस दरबार में संत जन प्रत्यक्ष तौर पर शोभा प्राप्त करते हैं और मेहर की नज़र करने वाले अकाल पुरख की बख्शिश के द्वारा उन संत जनों के माथों के ऊपर बड़ाई का निशान चमक पड़ता है। यहाँ संसार में किसी का बड़ा छोटा कहलाना किसे अर्थ नहीं। इनकी कच्चियाई पकियाई अकाल पुरख के दर पे जाकर मालूम होती है। हे नानक, अकाल पुरख के दर पर जाने पर ही समझ आती है कि असल में कौन पक्का है और कौन कच्चा। धर्म खंड का सिर्फ यही कर्तव्य है जो ऊपर बताया गया है। अब ज्ञान खंड का कर्तव्य भी समझ लो, जो अगली पंक्तियों में है। अकाल पुरख की रचना में कई प्रकार की पवनें, पानी और अग्नियाँ हैं, कई कृष्ण हैं और कई शिव हैं। कई ब्रह्मे पैदा किए जा रहे हैं, जिनके कई रूप, कई रंग और कई वेश हैं। अकाल पुरख की कुदरत में बेअंत धरतियाँ हैं, बेअंत मेरू पर्वत,
बेअंत ध्रुव भगत और उनके उपदेश हैं। बेअंत इंद्र देवते, चंद्रमा, बेअंत सूरज और बेअंत भवन चक्र हैं। बेअंत सिद्ध हैं, बेअंत बुद्ध अवतार हैं, बेअंत नाथ हैं और बेअंत देवियों के पहरावे हैं। अकाल पुरख की रचना में बेअंत देवते और राक्षस हैं, बेअंत मुनि हैं, बेअंत प्रकार के रत्न और रत्नों के समुंदर हैं। जीव रचना की बेअंत खाने हैं, जीवों की बोलियां भी चार नहीं, बेअंत बाणियां हैं, बेअंत पातशाह और राजे हैं। बेअंत प्रकार के ध्यान हैं जो जीव मन द्वारा लगाते हैं, बेअंत सेवक हैं, हे नानक कोई अंत नहीं पढ़ सकता। ज्ञान खंड में भाव मनुष्य की ज्ञान अवस्था में ज्ञान ही बलवान होता है। इस अवस्था में मानो सब रागों, तमाशों और कौतुकों का स्वाद आ जाता है। श्रम भाव उद्यम अवस्था की बनावट सुंदरता है। भाव इस अवस्था में आकर मन दिनों दिन सुंदर बनना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में नई घाड़त के कारण मन बहुत सुंदर घड़ा जाता है। उस अवस्था की बातें बयान नहीं की जा सकती। अगर कोई मनुष्य बयान करता है तो पीछे पछताता है, क्योंकि वह बयान करने में असमर्थ रहता है। उस मेहनत वाली अवस्था में मनुष्य की सुरती और बुद्धि घड़ी जाती है। भाव सुरती और बुद्धि ऊंची हो जाती है और मन में जागृत पैदा हो जाती है। सर्म खंड में देवतों और सिद्धों वाली अकल मनुष्य के अंदर बन जाती है। बख्शिश वाली अवस्था की बनावट ताकत है। भाव जब मनुष्य ऊपर अकाल पुरख की मेहर की नज़र होती है तो उसके अंदर ऐसी ताकत पैदा होती है कि विषय विकार उस ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि उस अवस्था में मनुष्य के अंदर अकाल पुरख के बिना कोई दूसरा बिल्कुल ही नहीं रहता। उस अवस्था में जो मनुष्य हैं वह योद्धे, महाबली और शूरवीर हैं। उनके अंदर अकाल पुरख भरपूर बस रहा है। उस बख्शिश अवस्था में पहुँचे हुए मनुष्यों का मन सिर्फ अकाल पुरख की बड़ाई में परोया रहता है। उनके शरीर ऐसे कंचन जैसे हो जाते हैं कि उनके सुंदर रूप वर्णन नहीं किए जा सकते। उनके मुंह पर नूर ही नूर चमकता है। इस अवस्था में वह आत्मक मौत नहीं मरते और माया उनको ठग नहीं सकती। जिनके मन में अकाल पुरख बसता है, उस अवस्था में कई भवनों के भगत जन बसते हैं, जो सदा आनंद में रहते हैं, क्योंकि वह सच्चा अकाल पुरख उनके मन में मौजूद है। सचखंड में भाव अकाल पुरख के साथ एक रूप होने वाली अवस्था में मनुष्य के अंदर वह अकाल पुरख आप ही बसता है, जो सृष्टि को रच रच कर मेहर की नज़र के साथ उसकी संभाल करता है। उस अवस्था में भाव अकाल पुरख के साथ एक रूप होने वाली अवस्था में मनुष्य को बेअंत खंड, मंडल और बेअंत ब्रह्मांड दिखते हैं। इतने बेअंत की अगर कोई मनुष्य इसका कथन करने लगे तो उनकी कोई सीमा नहीं पड़ सकती। उस अवस्था में बेअंत भवन और आकार दिखते हैं जिन सबनों के अंदर। उस प्रकार अकाल पुरख की करनी चल रही है जैसे अकाल पुरख का हुक्म होता है। भाव इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य को हर जगह अकाल पुरख की रज़ा पड़ती दिखती है। उसको प्रत्यक्ष दिखता है कि अकाल पुरख विचार करके सब जीवों की संभाल करता है और खुश होता है। हे नानक, इस अवस्था का कथन करना बहुत ही मुश्किल है। भाव यह अवस्था बयान नहीं हो सकती, अनुभव ही की जा सकती है। अगर जत रूप भाव अपने शारीरिक इंद्रियों को विकारों से रोकना दुकान हो, धीरज सुनियारा हो, मनुष्य की अपनी बुद्धि निहाई हो, उस बुद्धि निहाई ऊपर ज्ञान का हथौड़ा चले, अगर अकाल पुरख का डर धोखनी हो, मेहनत की कमाई अग्नि हो, प्रेम कुठाली हो
और इस कुठाली में अकाल पुरख का अमृत नाम गलाओ, क्योंकि ऐसी जैसे ही सच्ची टकसाल के अंदर गुरु का शब्द घड़ा जाता है। यह करनी उन मनुष्यों की है जिनके ऊपर मेहर की नज़र होती है, जिनके ऊपर बख्शिश होती है। हे नानक, वह मनुष्य अकाल पुरख की कृपा दृष्टि के द्वारा निहाल हो जाते हैं। श्लोक। प्राण शरीरों के लिए ऐसे हैं जैसे गुरु जीवों की आत्मा के लिए है। पानी सब जीवों का पिता है और धरती सबकी बड़ी माँ है। दिन और रात दोनों खिडावा और खिडावी हैं। सारा संसार खेल रहा है। भाव संसार के सारे जीव रात को सोने में और दिन को कार विहार में खर्च करते हैं। धर्मराज अकाल पुरख की हजूरी में जीवों के किए हुए अच्छे और बुरे कर्म विचारता है। आपो अपने किए हुए इन कर्मों के अनुसार कई जीव अकाल पुरख के नज़दीक हो जाते हैं और कई अकाल पुरख से दूर हो जाते हैं। हे नानक, जिन मनुष्यों ने अकाल पुरख का नाम सिमरा है वह अपनी मेहनत सफल कर गए हैं। अकाल पुरख के दर पर वो उज्ज्वल मुख वाले हो जाते हैं और कई और जीव भी उनकी संगत में रह के माया के बंधनों से आज़ाद हो गए हैं।